जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपका ये एग्जाम है कल, उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि एक बार आपको जाते जाते कुछ और बातें बता दूं, क्योंकि हर बार परीक्षा से पहले जो भी क्लास लेते हैं ईश्वर की कृपा से प्रश्न तो आ जाते हैं। अब आपकी परीक्षा में आएंगे या नहीं आएंगे ये तो परीक्षा के बाद ही पता चलेगा, फिर भी हम कोशिश जरूर करेंगे। चलो उससे पहले मैं बता दूं सभी को मेरी ओर से ऑल दी बेस्ट, जो भी बीएसटीसी का सपना सजाए हुए हैं, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है लेकिन ये आपका भविष्य तय करती है कि जीवन में आपको करना क्या है। और एक विद्यार्थी यहीं से अपनी नींव रखता है कि मुझे अध्यापक बनना है, और अध्यापक बनने के लिए जो मेहनत आज कर रहे हो इससे दोगुना और बढ़ा दीजिए। फिर भी आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा एक सेकंड चांस या बी प्लान अपने दिमाग में रखना चाहिए, तो उसके लिए 3 जून से आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं सीटी के। तैयारी कर लो ऐप पर, और ऑफलाइन आना चाहो तो आप जयपुर आ सकते हैं, बेशक आपको पेपर पास करवा दिया जाएगा। विजय बैच के साथ 7 बुक सेट फ्री है, ताकि आपको लिखना ना पड़े, केवल आपको पहले किताबें पढ़नी है। जो टॉपिक समझ में नहीं आए आप ऐप से देख सकते हैं। आपके साथ जो है ये एग्जाम वो क्या बोलते हैं 1 साल तक आपके पास वैधता रहेगी। किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको लगेगा सर नॉर्मल सा प्रश्न है, तो भैया पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कौन सा मुख्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नमस्कार नरेश जी सभी को। हाँ दौलत जी, आपका लक्ष्य कुछ भी हो, राजस्थान पुलिस हो या कोई भी हो, कोई भी लक्ष्य छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको बताना है। तो किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, और अभी चर्चित है यहां पर समाई माता पर्यटन। ठीक है, समाई माता पर्यटन स्थल। और बांसवाड़ा जो है यहां के प्रसिद्ध है आम पापड़। आम पापड़। बांसवाड़ा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। अभी हमें तो यही याद है कि सर झालावाड़ है, झालावाड़ नहीं है। अब पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो आबूराज है। सर माउंट आबू है ना, अरे उसका नाम आबूराज कर दिया भजनलाल जी ने, बस नाम ही चेंज कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ये वाला। ठीक। अब प्रश्न आता है कि सूर्य की किरणें, जो तिरछी किरणें हैं वो कहां गिरती है? ठीक है, तो आपको बताना है गंगानगर। तिरछी टोपी वाले गंगानगर। राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। और यहां पर एक नहर है जिसका नाम है गंग नहर, जिसका उद्घाटन हुआ था 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को इरविन द्वारा, जो वायसराय थे। गंग नहर लाने वाले व्यक्ति थे महाराजा गंगा सिंह, और गंगा सिंह को कहते हैं आधुनिक भारत का भागीरथ। आधुनिक भारत का भागीरथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बताओगे तो आपको भी ये याद हो जाएगा। और आसान सा प्रश्न है। 18 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। 18 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष। हम जिस जिले की बात कर रहे हैं उसे गलियों का शहर कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है, उसको जो है पिछड़ी रियासत कहा जाता है, निराली रियासत कहा जाता है। गलियों व हवेलियों का, जो गलियों का शहर कह सकते हैं, म्यूजियम सिटी कह सकते हैं, हवेलियों व झरोकों का शहर कह सकते हैं, जैसानगढ़ कह सकते हैं, पीला शहर कह सकते हैं, उसे हम येलो सिटी के नाम से जानते हैं, वो जिला है जैसलमेर। प्रश्न आए, आपको इतिहास में एक राजा पढ़ाते हैं हम, मालदेव। मालदेव बोले तो 31 दूना 62, यानी मालदेव का काल 1531 से 1562 था। लेकिन अब यहां से आप याद कर लो 3162 में फैला है हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावन की प्रजनन स्थली, या तो ये पूछ लेगा, या फिर यहां पर पूछता है पीवड़ा सांप।
जो सोते हुए व्यक्ति की सांसें छीन लेता है, या पूछता है सेवन घास। क्या पूछता है? सेवन घास। जैसलमेर ये वो जिला है जहां से आपसे या तो चंदन नलकूप से प्रश्न पूछ लेगा, जिसे क्या कहते हैं? थार का घड़ा। क्या कहते हैं? थार का घड़ा। जैसलमेर का किला, जिसके बारे में हम बात करते हैं यहां पर कि जैसलमेर जो है दुर्ग अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। एक एक चीज याद करेंगे अपने। और जैसलमेर के अंदर हम बात करें तो भूतों का गांव है कुलधरा गांव। कुलधरा गांव है, कैक्टस गार्डन है, या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान किन 2 जिलों में है? एक तो है जैसलमेर जिसमें 1976 आता है, और एक है बाड़मेर जिसमें 1262 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपका उत्तर क्या है? बिल्कुल जैसलमेर जो है 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा, और निर्माण पूरा शालीवाहन ने करवाया था। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आ रहा है? बिल्कुल राजस्थान का भूतिया गांव है। यहां पर हम राष्ट्रीय मरु उद्यान में मरु लोमड़ी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मरु लोमड़ी। तो आपसे पूछा जा सकता है सेवन घास हो गई, ठीक है, भूतिया किला हो गया, कैक्टस गार्डन हो गया, आकलवुड फॉसिल्स पार्क हो गया। एक यहां पर हम खांबा फोर्ट पढ़ते हैं, या रत्नावती स्कूल पढ़ लेते हैं जैसलमेर में, रत्नावती स्कूल। या आप लोगों से कभी प्रश्न पूछा जाए तो जैसे गढ़सीसर झील, भुज झील, बड़ा बाग की छतरियां। जैसलमेर में बहुत सारी चीजें हैं। अभी तनोट के अंदर तनोटिया माता का मंदिर, जिसके ऊपर हमने कल बात की थी। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? आपको मैं 2 बातें सिखा रहा हूं। जब ब आए तो उत्तर ख कर देना, और जब उत्तर ख आए तो उत्तर ब कर देना। सर ये क्या है? देखो अभी बता देते हैं। यानी बनास नदी जो है वो कहां से निकलती है? खमनोर पहाड़ी से। और खारी नदी कभी पूछी जाए तो वो निकलती है बिजराल पहाड़ी से। और खारी नदी के किनारे तो राजस्थान में आसिंद आता है, और जब आसिंद आता है तो आपको याद आएगा गुजरों का तीर्थ स्थल। और गुजर प्रेम किससे करते हैं? क्या वीर देवनारायण जी से। वीर देव नारायण जी से। और वीर देवनारायण जी से प्रेम करते हैं तो देवनारायण जी को सभी गुजर बोलते हैं कि हे देवनारायण जी, हम आपसे 143 करते हैं। यानी प्रेम करते हैं ना, 143 करते हैं। एक के बाद में क्या आता है? 2। एक के बाद में क्या आता है भैया? 2। तो देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? 1243 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? मालासेरी डूंगरी में एक फूल, कमल के फूल से उनका जन्म हुआ। ठीक है, तो यहां पर उत्तर याद हो गया। देवनारायण जी से 143 बोलते हैं तो 1243 याद हो जाएगा, है ना। माघ शुक्ल षष्ठी को जन्म हुआ था। देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल षष्ठी को। और इसी महीने में तेजाजी का जन्म भी हुआ है। 2 अवतारी पुरुष है, तेजाजी और देवनारायण जी, दोनों का जन्म माघ के महीने में हुआ है। तो यहां कहते हैं बनास को। किसे कहते हैं? बनास को। आपको कोई मूर्ख बना सकता है जब आपको एबीसीडी नहीं आएगी। तो याद कर लेना, बनास जो है उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे एक प्रश्न आया माही, ए बी सी डी। आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण की गंगा। आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण की गंगा आपको याद करना है। ठीक है। हाँ, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? मैंने कई बार सिखाया है कि अर्जुन ने तीर चलाया तो नदी निकली बाणगंगा। गंगा का जल कैसा होता है? शीतल। यह बात किसने बताई थी आपको? तीज और
गणगौर को, तीज और गणगौर ने किसको बताई? दादू जी को। दादू जी उस समय हाथी को बोल देना भाई खल खिला रहे थे, ऐसे याद हो जाएगा। और हम लूणियावास पतंग उड़ाने जा रहे थे, पतंग गिर गई गलताजी में, पतंग गिर गई गलताजी में, पतंग गलताजी में गिर गई तो लाने के लिए हमने गोविंद देव जी को भेजा। गोविंद देव जी को नकटी माता ने मना कर दिया, तो फिर गई कौन? ज्वाला माता, जमुआई माता और शीला देवी। तो ये जयपुर भी याद हो गया। और इन्हीं का सबका जगत में नाम है, इन सभी देवियों का क्या है? जगत में नाम है। तो जगत शिरोमणि मंदिर, ये सब जयपुर में है। बाणगंगा महोत्सव कोटपुतली में है। कहां पर? बेराट में। ठीक है, बेराट कहां पड़ता है? कोटपुतली में। ठीक है, तो ये हो गया शीतला माता मंदिर, चाक्षु, सील की डूंगरी, तीज महोत्सव, गणगौर महोत्सव, दादू जी का मेला, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। कहां पर भरता है? नरेना में। मौजमाबाद, दुद्दू, जयपुर के पास में नरेना आप जानते होंगे। और इस 27 तारीख को राजस्थान के बहुत ही महान संत जितने भी हैं वो सब यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो जो भी आसपास के लोग जा सकते हैं। और बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है संतों का यहाँ पर 27 तारीख को, इसी महीने में होगा, नारायणा दुद्दू में। दादू जी जिन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था, मोतीलाल मेनारिया ने कहा था, इसीलिए उनको राजस्थान का कबीर कहा गया है। 1544 में अहमदाबाद में जन्म हुआ। सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करते हैं, सामर में दादू पंथ की नींव रखते हैं। और दादू पंथी जो है वो विवाह नहीं करते हैं, अविवाहित रहते हैं। दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं, जैसे हम पढ़ते हैं नागा शाखा है, या हम जो अपने खालसा है, या खाकी है, उत्तराध्याय या स्थानधारी है, विरक्त है। इनके प्रमुख शिष्यों में जैसे सुंदरदास जी है, रज्जब जी, ये आपको याद होना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है। और कहा जाता है कि शव को जो है मृत्यु के बाद में जो शव होता है उसको जीव जंतुओं के लिए पहाड़ी पर छोड़ दिया जाए। हाथी महोत्सव कुंडाग्राम में। हाथी महोत्सव कौन से गांव में है? कुंडाग्राम। फिर आ गया खलकाणी माता का मंदिर, खलकाणी माता मंदिर। यहां पर 300 वर्षों से डंकी मेला भर रहा है। डंकी मेला यानी गधों का मेला, भावगढ़ बंध्या। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, भावगढ़ बंध्या। लुणियावास में गधों का मेला। पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के दिन होता है, 14 जनवरी। गलताजी तीर्थ गालव ऋषि की तपोभूमि है। ये गालव ऋषि की तपोभूमि, इसे बोलते हैं जयपुर का बनारस, या गलताजी तीर्थ को बोलते हैं उत्तर तोताद्री। उत्तर तोताद्री, मंकी वैली। गोविंद देव जी गो से गोडिया संप्रदाय का मंदिर, गोडिया संप्रदाय। आप सभी का उत्तर बाणगंगा सही है। रुंडित नदी कहा जाता है, ताला नदी कहा जाता है, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। बेराट सभ्यता यहां पर है। बेराट में बिज्जक की डूंगरी है, बेराट में बिज्जक डूंगरी है। और बिज्जक डूंगरी पर भाबरू शिलालेख मिला है। भाबरू शिलालेख जो है वो कैप्टन बर्ट ने खोजा था, कैप्टन बर्ट ने खोजा था। ठीक है, नकटी माता, ज्वाला माता मंदिर जोबनेर, जमुआ रामगढ़, शिला देवी आमेर दुर्ग। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। अर्जुन ने तीर चलाया तो अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाणगंगा को। अर्जुन ने तीर चलाया, नदी निकली बाणगंगा। गंगा का जल शीतल होता है, ये बात तीज और गणगौर ने दादू जी को बताई।
दादू जी हाथी को खल खिला रहे थे और हम लूणियावास पतंग उड़ाने जा रहे थे। पतंगर की गलताजी में गोविंद देव जी को लेने भेजा तो नकटी माता ने मना कर दिया कि ये तो भैया महिलाएं आए, तो ज्वाला माता, जुमवाई माता, शिला देवी गई और आज इन सब का जगत में नाम है। कैसे भी हम याद कर सकते हैं, चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी नदी जिसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए राजस्थान में, ठीक है, आंतरिक जल प्रवाह की, तो वो कांतली नदी है। कांतली नदी 100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हम बात करें घग्गर की, और घग्गर भी आंतरिक जल प्रवाह की है, लेकिन वो है 465 किलोमीटर। यह राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगर पूछा जाए चंबल, तो ये अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। यहां पर आपके पास प्रश्न आएगा तो उत्तर क्या होगा? घग्गर। घग्गर जो कालका पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, इसी के किनारे भटनेर दुर्ग है और फेमस सभ्यता है कालीबंगा। और घग्गर जो है एक जगह है बिंजोर। बिंजोर से फिर कहां प्रवेश कर जाती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहां पर जो बहाव क्षेत्र है वो कहलाता है हकरा। और पाकिस्तान में कहां तक जाती है? फोर्ट अब्बास तक। घग्गर नदी कालका या शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद ओटू झील, बनवाली सभ्यता हरियाणा से होते हुए हनुमानगढ़ टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी जो है वो भटनेर दुर्ग के पास से गुजरती है। कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे है। अनूपगढ़, सूरतगढ़ शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसके बाद हम बात करते हैं अनूपगढ़ के बिंजोर नामक स्थान से यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। इसे मृत नदी कहा जाता है। नट, नाली, शोतर, दृश्यवती, सरस्वती के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में इसको क्या है? सरस्वती पूछ लिया गया, दृश्यवती पूछ लिया गया, नट, नाली, सोतर, मृत, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, इसका पाकिस्तान में जो भाव क्षेत्र है वो हकरा कहलाता। बहुत बढ़िया, शाबाश सोनू। रेखा जांगीड़, रीट का दामाद, राधे राधे ले लो, इससे क्या होता है? काम करना भैया, है ना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? आपको याद करने के लिए मैं बात बता दूं। जैसे आपने लिखा घर में काका रूपी सास, ये आंतरिक प्रवाह की है सारी नदियां। मालू, सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा, ये अरब सागर की है। चंपाकली, ब्रेड बना, बाण चखा कोठारी को, ये सारी बंगाल की खाड़ी की है। जैसे घग्गर, रूपनगढ़, मेंथा, कांतली, काकनी, रूपारेल, साबी, माही, लूणी, सोम, जाखम, साबरमती, खारी, चंबल, पार्वती, काली सिंध, बेड़च, बनास, बाणगंगा, कोठारी, ये क्या है? सब बंगाल की खाड़ी। और ये वाली क्या है? अरब सागर। और ये क्या है? आंतरिक जल प्रवाह की। तो आपका उत्तर क्या आ रहा है सभी का? गंगानगर से पारुल जी, मैं हूं ना, बताओ। मैं भी आ जाऊं कि गुरुजी? श्याम देव ने आ जाओ, तान मना कर रहे हो। उषा प्रजापति, सभी को बेस्ट ऑफ लक। उत्तर बताएं इसका क्या होगा? ये आपको उत्तर भी तो आना चाहिए ना। जल्दी से बताएं।
आप सभी का उत्तर जो आ रहा है वो एक है, ये वाला, कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा। ठीक है, अब ये जो बाणगंगा, इसको बाणगंगा को अपने उसमें गिनते सही है। यहां से पश्चिमी बनास कर लीजिए आप। नहीं, पश्चिमी बनास तो नहीं आएगी, किधर गई वो, इसमें आएगी वैसे पश्चिमी बनास यहां पर। ठीक है, पहले इसमें भाग था, फिर बाणगंगा को उसमें गिनने लगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर काली सिंध आ गई तो नहीं आएगी, ये आ गई तो नहीं आएगी, या पार्वती आएगी। तो मसूरदी, मसूरदी किसे बोलते हैं, अभी आपके पास सामने ये ऑप्शन आ गया ना, मसूरदी इसी को बोलते हैं, काकनी को। ये जो काकनी है ना, इसी को क्या बोलते हैं, मसूरदी बोलते हैं, काकने बोलते हैं। जैसलमेर में बहती है ये, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ। कोलायत झील राजस्थान के निम्नलिखित में किस स्थान में स्थित है। अब देखो, बहुत सारी झीलें जो है एग्जाम में पूछी जाती है, मैं आपको इंपोर्टेंट बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। हाँ, क्या कमेंट आ रहा है, एक मिनट रुको। हाँ, आप लोगों सेना में आक्रमण करने की क्षमता कम लग रही है, जोश कम है कल से भी। क्या बात है, रोटी कौन खा रहे थे, तब मम्मी ना रोटी कौन को आई है भाई, किधर गया रे। कभी कभी तो खुद को ही ढूंढना पड़ता है सोशल मीडिया में कहाँ है। तो याद रखना, कोलायत झील। देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है गेव सागर झील, डूंगरपुर, या अभी वो पूछ सकता है सिलीसेड, क्योंकि इसको जो है सिलीसेड को रामसर साइट घोषित किया है। सिलीसेड झील जो है वो कहां पर है, अलवर में है, और इसे क्या घोषित किया गया, रामसर साइट। और ये क्या कहलाती है, राजस्थान का नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन। या फिर आप इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जेत सागर है, या तो यहां से प्रश्न आ जाएगा जेत सागर झील कहां है, बूंदी। या फिर आपसे पूछ ले, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा, बालसमंद झील कहां है, तो बालसमंद है जोधपुर, कहां है, जोधपुर। अगर खारे पानी की वो पूछ रहा है, साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े रे, तो ये आपको सारे खारे पानी की याद होने चाहिए। सांभर, डीडवाना, कावोद, पचपदरा, लूणकरणसर, कुचामण, ताल छापर, फलोदी, रेगाना, रेवासा, काछोर। यहां पर पूछा कोलायत, बीकानेर, कोलायत झील जहां पर कपिल मुनि का मेला भी भरता है, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा, सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कपिल मुनि। पर कभी पूछा जाए कपिल धारा का मेला, तो ये 12 में, और ये भी कहां पर है, 12 में, कार्तिक पूर्णिमा को ही। कार्तिक पूर्णिमा वो दिन है जब आपसे पुष्कर का मेला पूछा जा सकता है, साहवा गुरुद्वारा मेला पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा पशु मेला भी भरता है। ठीक है, गुरु नानक जयंती भी होती है, फिर कोलायत झील का मेला यानी कपिल मुनि का मेला जो है वो भी आप याद कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है, शाबाश, जवाब दीजिएगा क्लास को सभी एक साथ ही। चल नहीं रहा मेरे मोबाइल में नेट, नहीं आपके चल रहा, मेरे नहीं चल रहा रे। शाबाश, हाँ, पिछोला उदयपुर वो भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। A4 आ गया दमाद, राइट। हनुमानगढ़ एवं चूरू, बिल्कुल आप सभी का सही है, हनुमानगढ़ एवं चूरू। आईजीएनपी जो है आपसे या तो इसका इंजीनियर पूछ सकता है, इंजीनियर कौन था, कंवर सेन। और कंवर सेन किसके दरबार में थे,
शार्दुल सिंह के। किसके दरबार में थे? शार्दुल सिंह के दरबार में कौन थे? कंवर सेन। ठीक है, इसकी जो बाईं ओर से जो शाखा आती है उसका नाम है रावतसर शाखा, याद रखना। रावतसर शाखा जो है एकमात्र वो कौन सी दिशा से है? बाईं ओर से। जैसे लूणी नदी में हम पढ़ते हैं जोजड़ी नदी, लूणी की सहायक, ये कौन सी साइड से? दाईं ओर से। ठीक है, बापूजी की पाग बाईं ओर झुकी हुई आपको दिखाई देगी। उसी प्रकार आपसे प्रश्न है, 13 ताली नृत्य में महिला द्वारा 9 मंजीरे किस पांव में बांधे जाते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि देखो यहां पर दाई बाई का संगम आया तो मैंने दाई बाई भी आपको बता दी। ठीक है, हाँ। सबसे छोटी तेजाजी विजय राज नयापुर, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी कंवर सेन, लिफ्ट नहर। सबसे छोटी वीर तेजाजी। आगे चले। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है, बहुत बार एग्जाम में लाल लोम मृदा से प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, जिसे लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिणतम जिले जो है, जैसे डूंगरपुर हुआ, बांसवाड़ा हुआ, उदयपुर हुआ, सलूम्बर हुआ, चित्तौड़गढ़, वो आपको याद रखना है। लोहा ऑक्साइड की मात्रा जो है इसके अंदर सर्वाधिक होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी। लोहा ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। या आपसे पूछा जाए कि इसी कारण इस मिट्टी का रंग कैसा हो गया? लाल रंग। और ये लाल लोमी मिट्टी जो है इसमें मक्का सर्वाधिक होता है, मक्का सर्वाधिक। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, इन सब जिलों में ये पाई जाती है। ठीक है, इस पेड़ को जंगल की ज्वाला कहा जाता है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे ये रहा आदिवासियों का कल्प वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान में सर्वाधिक धोंकड़ा वन पाए जाते हैं। तेंदू की लकड़ी बीड़ी बनती है। खेर वृक्ष कत्था तैयार। अरडू की लकड़ी कठपुतली। तो यहां पर उत्तर क्या हो गया? पलास। ठीक है, जंगल की आग जिसे कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो खेजड़ी है उसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। इसे कन्नड़ में बन्ना बन्नी, तमिल में पैमे, सिंधी में छोकड़ा, जांटी, समी, इस सब के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा वन पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। वैज्ञानिक नाम इसका भी पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? अरे पलास का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, खेजड़ी प्रोसेपिस सिनरेरिया, क्यों नहीं पूछ सकते भाई? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट हर्षिता अग्रवाल, बहुत बढ़िया, ये भी सही कहते हैं। ठीक है, बीड़ी उद्योग टोंक का है। मयूर बीड़ी उद्योग अगर पूछा जाए नंदलाल तिवाड़ी का, तो वो टोंक में है। कहां पर है? टोंक। ठीक है, शराब मावड़ी
उदयपुर में बोली धावड़ी, जो ग्रामीण क्षेत्र है उदयपुर का, वहां पर धावड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में किस स्थान पर है, आपको बताना है। रामगढ़ विषधारी, हाँ, बिल्कुल सभी साथियों ने बहुत बढ़िया किया, गुड, बहुत बढ़िया। जितना आप आगे भेजते जाएंगे वैसे अच्छी अच्छी जानकारी आप लेंगे। जैसे चूरू से एक प्रश्न पूछा जाता है, ताल छापर। यहां से प्रश्न जो भी आज तक पूछा गया वो यही आया, काले रंग के हिरण, बार बार पूछा गया, काले रंग के हिरण के लिए ताल छापर। ताल छापर गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली है। ठीक है। अब यहां पर पूछा जाए बूंदी। ठीक है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट, भारत का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट। प्रश्न आता है टाइगर मैन कैलाश सांखला। टाइगर मैन कौन है? कैलाश सांखला। बिल्कुल, काले रंग के हिरण कृष्ण मृग बोल दो, एक ही बात है आपसे, जो आपको समझ में आए। जैसे यहां पर हम बात करें कि ये किस तहसील में आता है, तो हम बात करते हैं सुजानगढ़। सुजानगढ़ वो स्थान है जहां से एग्जाम में पूछा गया दानचंद चोपड़ा की हवेली, क्योंकि जो एग्जाम में आ चुके हैं हमें सिर्फ उन्हीं को रिपीट करना है। कन्हैया लाल सेठिया की जन्मस्थली, इसी के अंदर हम सालासर बालाजी इसी तहसील में पढ़ते हैं। ठीक है। और यहां पर हम तिरुपति बालाजी मंदिर भी पढ़ते हैं। जो द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है। हाँ, ओके। कन्हैयालाल सेठिया, बिल्कुल। अब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रामगढ़ विषधारी जो है इसे क्या कहते हैं, रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर। और रणथंभौर को क्या कहते हैं? भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर। और एक प्रश्न और आता है, अजगर की शरणस्थली। आप केवलादेव जाओगे तो केवलादेव में कौन सा मंदिर बना हुआ है, एग्जाम में पूछा गया था। जो केवलादेव अभयारण्य है, केवलादेव अभयारण्य भरतपुर में, यहां पर एक बार एग्जाम में पूछा गया शिव मंदिर बना है। यहां पर स्नेक बर्ड बना है, स्नेक बर्ड पाया जाता है, सॉरी, बना नहीं, स्नेक बर्ड पाया जाता है। पाइथन पॉइंट पर अजगर पाए जाते हैं। केवलादेव जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। लेकिन परिंदों का घर बंद बारेठा, याद कर जाना, आपके पेपर में मिल जाएगा कल, बंद बारेठा। ठीक है। राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? जहां जागरूकता कम रहेगी वहां जनसंख्या वृद्धि ज्यादा रहेगी, बताइए आप। हाँ भाई, आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले तो आप बता सकते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इधर क्या थी सर्वाधिक वृद्धि दर? इसने क्या पूछा है? सर्वाधिक, तो बाड़मेर तो हो गया। अब न्यूनतम में पढ़े लिखे आप ज्यादा ध्यान दोगे तो क्या गंगानगर, झुंझुनू, पाली, ये जो क्षेत्र है, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, यहां पर
न्यूनतम, हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, ठीक है, इस पॉलिसी पर काम कर रहे थे ये। नदी कौन सा सुमेलित है, यानी सहायक नदियों में पूछा गया कि कौन सा उसका सुमेलित है, ठीक है। नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये होगा, सॉरी। रोमांटिक है वहां के लोग, हाँ बताओ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रामनी उर्मी चारण में लेफ्ट करूं, क्या क्या बातें चल रही है आपकी यहाँ पर। अरे पढ़ने के लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो, हैं? मैं तो फैक्ट बता रही हूं, तो देख रहे को नहीं। अब जैसे लूणी की सहायक नदियां आपसे पूछी जाए, क्या याद करना है पता है आपको, ये जो ली मी, जैसे कहता जुल्मी, बसाऊ, जकास, जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, खारी, ये सरस्वती, मित्री, सागी कर दो इसको, चलो ठीक है, यहां पर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, हाँ सी। राजस्थान में भादर, इराऊ, हारण एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन आपको यहां लगेगा कि कौन सी नदियां हैं, लूणी, बनास, माही, साबरमती, बताओ। हाँ कालू राम जी कमेंट देख रहा हूं मैं, कमेंट देखने से पढ़ा अच्छा नहीं पाऊंगा, चीजें नहीं बता पाऊंगा। देखो बलेवड़ा, गले का आभूषण, पछेवड़ा, ऊनी वस्त्र, चंपाकली, गले का आभूषण, चंपाकली, गोटाजरी का प्रकार, दामिनी, मारवाड़ में, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, ओढ़नी के प्रकार। जितना आप मेहनत करोगे उससे ज्यादा मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। दामना, उंगली का आभूषण, नेजा, भीलों का खेल नृत्य, नेजा रामदेव जी की ध्वजा, और रेजा शहरियों की पोशाक। ऐसे ही कंफ्यूज करता है बहुत बार, जैसे बस्सी जयपुर में है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, शाहपुरा जयपुर में। यहां पर आपका उत्तर क्या है सभी का, हर्षिता अग्रवाल जी गलत है, बी नहीं होगा। हाँ पचरंगी ध्वजा रामदेव जी की, इसका उत्तर बताओ ना पहले, ये तो मैं बता दूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट तो मेरा काम है बताना, आप तो बताएं मेन। जैसे आपसे पूछा जाए जंजीर, गले व कमर का आभूषण, मेख, दांत का आभूषण, मेखला, माही, ठीक है, मेखला कमर का आभूषण,
चोंप, दांत का आभूषण, चौंप, नाक का आभूषण, सटका, कमर का आभूषण, पटका, पुरुषों की कमर का वस्त्र, कमर तगड़ी राग छोरी नहीं तो सटको गिर जावे लो। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स है ये आपके बहुत काम आएंगे। अब यहां पर कुछ मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियां दी गई है, आपको बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं चंबल, माही, साबरमती, बनास, खारी और बांडी। बताओ। अनास और चाप, वाकल और हतमती, साबरमती। 3 का डी देखो इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। अगर आपको एक चीज आती है तो सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। मेन चीज पर वार करो। ठीक है, सीधा याद हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक नदी है और उसकी सहायक नदी दी है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। बनास, कोठारी, लूणी, सागी, काली सिंध, आहू, माही, वाकल। बताओ आप। अब काली सिंध व आहू, देखो यहां से प्रश्न मैंने आपको कल भी बताया था। हुकुम मेरे आका, आहू, काली सिंध क्या है? गागरोन, माही और वाकल। डी ऑप्शन आपका सही है। सोम, माही, जाखम होता है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। त्रिवेणी संगम, कौन सी नदी सांभर में झील में जल गिराती है? आपको याद क्या करना है? रूप मेघना का, मेथी खंडेला की खारी। ठीक है, रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला, खारी। तो रूप मेघना का, मेथी खंडेला की खारी, उसके बाद में त्योंद का नाला, झपोंक का नाला, ये सारे आपको याद करने। और यहां पर आपका उत्तर आ गया मेंढा या मेंथा जिसको बोलते हैं। बेड़त जिसे हम आयड़ भी बोलते हैं, इसके किनारे सभ्यता कौन सी है? आहड़, जो हम कल पढ़ चुके हैं। लूणी की सहायक नदी नहीं है। लूणी की सहायक नदियों में हमने पढ़ा था, ये मेंढा नहीं है क्योंकि ये तो सांबर में जल गिराती है, तो अभी हमने पढ़ा है तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। भीम, बूंदी, मांगली, भीम, बूंदी, मांगली, क्या करोगे? ऐसे लिखोगे, भीम, बूंदी, मांगली। तो वो क्या पूछेगा कि भीमलत वाटरफॉल जो है वो किस नदी पर है? क्या बूंदी पर। और भीमलत जलप्रपात बूंदी में है, जो मांगली नदी पर है, मांगली नदी। अब एग्जामिनर ने ज्यादातर यह भी पूछा है, इसरदा बांध, बनास, सवाई माधोपुर, बिसलपुर, बनास, टोंक, जाखम, प्रतापगढ़, जुआई बांध, पाली। यहां पर हो गया मांगली पर। इसके अलावा चंबल, चंबल पर अपने पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, चूलिया जलप्रपात, कोटा बैराज, ज्वार सागर। तो ये सारे आपको याद एक साथ हो जाएंगे। भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप जो है उसको मापा किस में जाता है? यहां दिया गया सीस्मोग्राफ, फोकस, रिक्टर स्केल या सुनामी। बताइएगा, शाबाश। आप में से जो भी साथी जयपुर रहते हैं, कल 6:30 बजे हो सके
तो आप रिद्धि सिद्धि चौराहा या गुजर की थड़ी पर मिलना, ताकि हम जो नीट का पेपर लीक हुआ है या जिन भाइयों ने, छोटे भाइयों ने आत्महत्या की है, उनके लिए एक हम शांति मार्च निकालें और आगे भविष्य में जो एनटीए जैसी संस्था उनको बैन किया जाए। और हमारे से जैसे जो हम मांग करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम क्यों करें, अगर सब ऐसा सोचेंगे तो फिर करेगा कौन। तो युवा पीढ़ी से आग्रह है कि जयपुर के आसपास के सभी साथी कल जरूर पहुंचे। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो कई बार क्या क्या प्रश्न पूछे गए, थोड़ा जरा नमूना देख लीजिएगा आप। प्रश्न आता है बींद, रसाला, रमगारिया, लश्करिया क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाने वाले गीत। फिर आए पटेलिया, बीछिया, लालर। आदिवासी पर्वतीय क्षेत्र के गीत। गुगड़ी, बांद्रा, इमली, तारागढ़ दुर्ग के बुर्ज। गुगड़ी के बाद में फिर आता है गज्जक, नुसरत, गुब्बार, किलकिला खां, मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें, गाबा, गदर, मिर्जाई, तनसुख, डगला, दुत्तई। अंगरक्षी के प्रकार, चीर पटोरी, चोल, निचोल, वसन, दुकुल। साड़ी के प्रकार, तो यहां पर मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी, इसे पचेटिया पहाड़ी भी बोलते हैं। मेहरानगढ़ को गढ़ चिंतामणि, सूर्यमुखी और कागमुखी कहा जाता है। ठीक है, गढ़ चिंतामणि, सूर्यमुखी और कागमुखी कहा जाता है पचेटिया पहाड़ी चिड़िया टूक के अंदर। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अब लाइक कर दो अर्षिता जी, बहुत बढ़िया। तो ये क्या होता है, जैसे ये एक फैक्ट ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा, पांचवा, छठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब जैसे पहले मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए जब किला बनाने की सोची तो सबसे पहले कहां चले गए पता है आपको? मसूरिया पहाड़ी पर चले गए थे सैनिक। सबसे पहले कहां गए थे? मसूरिया पहाड़ी पर। अब राव जोधा ने कहा अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, मसूरिया पहाड़ी तो वो पहाड़ी है जहां बालीनाथ की गुफा है, और बालीनाथ की गुफा यानी जो रामदेव जी के गुरु हैं, आप गुरु से पंगा ले रहे हो। फिर रामदेव जी का मंदिर भी था यहाँ पर। अब चर्चा तो हमेशा चेलों की होती है ना, नौकरी तो आप लगोगे, मुझे कौन जानेगा, पेपर पास आपका होगा। लेकिन आपको पता है गुरु जी के पास में वो शक्ति है कि जो बना सकता है वो मिटा सकता है। तो वहां उन्होंने कहा कि अरे रामदेव जी का मंदिर तुड़वाओगे आप, बालीनाथ जी का दिमाग खराब हो रहा है आपका। तब वहां पर ये चिड़िया टूक पहाड़ी, जहां चिड़िया नाथ जी की तपोस्थली थी, नतमल और सलीम यानी सालिम सिंह की हवेली बोलते हैं इसको।
अब जैसे सिरोही है, यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? अचलगढ़, बसंतगढ़, विमल वसई मंदिर, लोन वसई मंदिर, रसिया बालम की छतरी, कुंवारी कन्या का मंदिर, नक्की झील। ये सारी चीजें कहाँ है? सिरोही के अंदर, माउंट आबू में है। दूध बावड़ी, अमृता देवी, खिमल माता, और ये उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर आपका। समझ में आई बात? और जो बीकानेर है, यहां से भी एक प्रश्न आता है बहुत बार एग्जाम में, लालगढ़ पैलेस किसने बनवाया था? गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में बनवाया था। जैसे बार बार पूछा गया सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर, संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेट रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो भील जनजाति के पुरुष होते हैं वो कमर पे लपेट कर जो रखते हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ। ओपन आर्ट गैलरी शेखावाटी को कहा जाता है। भील महिलाओं का घाघरा, फालू, लुंगी, पंचा, धोती, सलूका, शहरियों की पोशाक, होयतू, लंगोटी, ढेपाड़ा, भील पुरुषों की तंग धोती, नांदने, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र, कापड़ी, आदिवासी महिलाओं का दूसरा प्राचीनतम वस्त्र, कटकी, आदिवासी बालिकाओं का वस्त्र। उसके अलावा हम बात करें ठीक है, आदिवासी महिलाओं का वस्त्र पड्डे कोनी रिश्ता बना बदे आपनों के लिए। हाँ, अरुण जी के अंदर नहीं होगा, उसका इतना ही रहेगा। ये आप देखो, नांदने, कापड़ी, कटकी, और इसका उत्तर हो गया खोयतू। अब इतनी बढ़िया बढ़िया फैक्ट आपको बता रहा हूँ, थाने रिपिया मत देखा करो, नौकरी लागण खातर मेहनत देखा करो, ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीजें बता देता मैं तो यहाँ पर, बीच में वो पढ़ते नहीं है तो मैं क्या करूं। जैसे खूसनी, खूसनी क्या होता है? कंजर महिलाओं का पायजामा, खूसनी कंजर जनजाति की महिलाओं का पायजामा। अब थाने बता रही हूं मैं, फड़का, कथोड़ी महिलाओं का वस्त्र, कथोड़ी महिलाओं की साड़ी,
जसवंतड़ा कहाँ, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, हाड़ौती का ताजमहल जो है, अबली मणि को महल को कहते हैं, कांठल का ताजमहल जो है काका जी की दरगाह को कहते हैं। शाबाश। हाँ, बस 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगा। सही है। जोधपुर किसने बनवाया था? सरदार सिंह ने। ठीक है, बाकी बोल के बता देता हूं मैं, फटाफट आप भी देखे, कमेंट करते हैं जल्दी जल्दी, आपका दिमाग कितना चलता है। शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित लिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो आप बता पाएंगे, शिला देवी का जो मंदिर है वो आमेर में है, और आमेर के अंदर ये मंदिर मिर्जा राजा मानसिंह जो 1604 ईस्वी में राजा केदार को हराकर इनकी मूर्ति लेकर आते हैं। 1592 में आमेर के महलों का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे जसनाथ जी आ गया, इनकी 5 शाखाएं हैं, 5 शाखाएं। कैसे याद करोगे? लिप बाम लगा लो भाई, तभी याद होगी। ली से लिखमा देसर, पैसे पुंद्रासर, पैसे पांचला, बैसे बमलू, मैसे मालासर। जसनाथ जी जिनका जन्म 1482 को हुआ, जाम्बो जी जिनका जन्म 1451 ईस्वी को हुआ, शीतला चाकसू, जसनाथ जी कतरियासर, जाम्बो जी मुकाम, जिन माता रेवासा। रेवासा में रह से रसिक संप्रदाय भी है जो राम की पूजा करते हैं, और इसके जो प्रवर्तक थे वो अगरदास जी हैं। तो यहां पर पहले का 4 इसी में है, बस आराम से उत्तर हो गया। कच्ची घोड़ी, अब ये मैंने कई बार सिखाया, कच्ची घोड़ी काठ की घोड़ी, काठ है तो आठ है, आठ है तो ठाठ है, ठाठ है तो शादी है, शादी है तो बच्चे हैं। बस याद हो गया। बोलो, कच्ची घोड़ी शाब्दिक अर्थ होता है काठ की घोड़ी। काठ है तो आठ है, 8 कलाकार, आठ है तो ठाठ यानी विवाह या बच्चे के जन्म पर, विवाह पर यानी पैसे देकर किराया जाता है, तो व्यवसायिक लोक नृत्य है ये। कहां का है? वैसे तो शेखावाटी का है, बाकी पर्वतसर, डीडवाना सब जगह होता है। तो कब किया जाता है बताइए? नवरात्रा, होली। आपका उत्तर क्या आ रहा है? मुख्य रूप से सभी का विवाह पर। बहुत बढ़िया, शाबाश। किस लोक वाद्य में महारत होने से साकर खान को, ओहो फोन टूट गया, बच गया फोन आप लोगों की दुआओं से, नीचे गिरता गिरता ही बच गया। हाँ, ठीक है, शाबाश। कामायचा, हड़ताल में सद्दीक खां, सबसे छोटा वाद्य यंत्र। होठों के बीच में फूंक मारकर बजाया जाता है, ठीक है। हाँ, ये बताओ सुशीर होगा या घन होगा? दोनों में से कमेंट करके बताओ। बातें कर रहे हो, पायल कुमावत, सिमरन बानो, इसका जवाब दो आप। खुशी टेलर, हेलो सर, हेलो नमस्कार खुशी जी, कैसे हैं आप? जवाब दीजिएगा दिलराज मीणा। हाँ, जोज रूप सबसे छोटा। हम्म,
बेनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन होता है? तेज सिंह, ऑफलाइन का स्टूडेंट हूं। बताओ तेज सिंह, क्या सेवा की जाए आपकी? बेनेश्वर ये माघ पूर्णिमा होगा। ठीक है, जैसे वैशाख पूर्णिमा, बाण गंगा महोत्सव, ठीक है, तो सबका सही है सुशील। कार्तिक पूर्णिमा में ये सब कार्तिक पूर्णिमा को ही है। हनुमतिया हनुमान मेला, ठीक है, तो ये हो गया माघ पूर्णिमा बेणेश्वर। यहां पर सोम, माही, जाखम, नवाटा पूरा स्थान पूछा जा सकता है। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी किस जिले से संबंधित है? तो 3-4 चीजें पूछी जाएगी। फड़ कपड़े पर, पाने कागज पर, पिछवाई मूर्ति के पीछे दीवार। ठीक है, आपसे पूछा जाए जैसे सिक्कर आया, यहां पर गोटा जरी, खंडेला, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, बीजिया, मुकेश, चंपाकली। फड़ कलाकार ये भीलवाड़ा होगा, और भीलवाड़ा में कौन सी जगह होगी? शाहपुरा। शाहपुरा में देखो आप याद कर सकते हैं, शाहपुरा में रा से राम सनेई संप्रदाय की पीठ, और यहां पर फूलडोल मेला, यहीं पर फड़कला शाहपुरा सबसे छोटी रियासत, जिसे नॉन शेल्यूट स्टेट्स भी कहा गया, तोप सलामी का अधिकार नहीं था। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है ये हमसिडो। टाइप करने वाले ने सही नहीं टाइप किए। राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बताओ, आउवा का विद्रोह। हाँ, गोरी परिवार झंडा चढ़ाता है, बिल्कुल वो अलग है, वो भीलवाड़ा के अंदर उर्स भरता है ना, उसका है। हाँ, जैसे रामसनी संप्रदाय, जैसे मैं आपको निर्गुण शाखा के कुछ संत याद कराता हूं। देखो, कभी पूछ ले आपसे निर्गुण भक्ति धारा, राजस्थान में यही थी, हम लोगों ने अभी ऐसा कर रखा है। देखो, जाम्बोजी जसनाथ जी ने राम नाम की अलख जगाई, तो दादू लाल को निरंजनी नवल ने गुद्दड़ से प्रणाम किया। ये सब जो है
निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं, जैसे विष्णोई संप्रदाय, ये अवसरवादी हैं। ये किसी भी देवी देवता की मूर्ति पर, कहानियों पर विश्वास नहीं करते, गुरु की बातों पर विश्वास करते हैं, अवसरवादी हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, गुरु की महत्ता पर बल देते हैं, मूर्ति पूजा पर नहीं। रामसनेई संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, दादू संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, नवल संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, या फिर और भी याद करो, धन्ना जाट, पीपा राजपूत, रैदास समार जाति से थे, तो वो भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस जाति से थे। ठाकुर कुशाल सिंह, तो ये सारे निर्गुण हैं। पता नहीं हम लोग कैसे मूर्ति पूजा पर आ गए, जबकि हमारे जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक है धन्ना जाट, वो निर्गुण शाखा का है, 1415 में जन्म हुआ। पीपा 1425 में जन्मे, एक राजपूत परिवार, खिंची राजपूत परिवार, गागरोन के राजा, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति का त्याग किया और उसके बाद रामानंद के चेले बन गए, और रामानंद, गुरु रामानंद जो है, उन्होंने इनको शिक्षा दी। इसको एक बार दोबारा बता देता हूं। जाम्बोजी, जसनाथ जी राम नाम के अलग जगाकर दादू लाल को निरंजनी नवल के साथ गुदड़ से प्रणाम करते हैं। याद हो जाएगा ऐसे, गुदड़ से प्रणाम, ऐसे कहते हैं चुन्नी ओढ़कर, दो कहावत है, ठीक। महिमा सोनी जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद, उमनदास, चतुरदास, छित स्वामी, गोविंदास जी, कबीरदास जी, सुंदरदास जी, मलुकदास जी, वाह भाई वाह, क्या बात है महिमा जी, क्या बात है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेश वाहक के रूप में किसे भेजा था? सभी को पता ही है, जमा भाटो, जलाल खां, पोर्ची, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। ये 1572 में गया था और ये तीनों 1573 में गए थे। तो पहला पूछा है मोनिका दहिया, सर्वजीत कौर, रवि सैनी, आरवी सैनी, बहुत बढ़िया जी के वर्ड। थोड़ा तेज कमेंट कीजिए फटाफट। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? एलपी टेसीटोरी, जो उदिने गांव इटली का रहने वाला था, उदिने गांव इटली का रहने वाला था, बीकानेर में आया था चारण साहित्य पर शोध करने, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन, इन्होंने वागड़ी बोली को क्या कहा था? भीली बोली नाम दिया। 5 भागों में बांटा है बोलियों को इन्होंने, ठीक है, 5 भाग बोलियों के बताए हैं। आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है, जैसे जगरोती, करोली, देवड़ा वाटी, सिरोई, गोडवाड़ी, जालौर पाली, घाटी, बाड़मेर बालोतरा, ठीक है। या ऐसे भी आ जाए, जो मालवी बोली है, मालवी की उपबोली एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, उम्मठवाड़ी, सोडवाड़ी, निमाड़ी, रागड़ी, पाटवी, रतलामी। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थान कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी। हाँ, किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है? तो कालीबंगा के बारे में वैसे बता देता हूं। कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है
अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। उत्खनन कार्य जो है यहाँ पर बीवी लाल व बीके थापर यानी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा किया गया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है, सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा का जो सबसे पहले पता लगाने वाला व्यक्ति था उसका नाम भी एलपी टेसिटोरी है। हाँ, उसने लगाया था पता। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, दूहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, गेहूं और जौ के प्रमाण। सर मुझे पता है यहाँ ऊंट की अस्थियां भी मिली है, पालतू पशु कुत्ता हुआ करता था, भूकंप के प्रमाण मिले हैं, खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण है, मेसोपोटामिया की मोहर है, तंदूर के अवशेष मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, छत लकड़ी की बनी थी, नालियां लकड़ी की बनी थी, अलंकृत फर्श था। और मैं आपको बता दूं कालीबंगा 2 भागों में बटी हुई थी, एक नगर एक तरफ दुर्ग, एक तरफ नगर और एक तरफ दुर्ग। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी, अंडाकार कब्र को चिरायु कहते थे, मुंह उत्तर की ओर पैर दक्षिण की ओर होते थे। कालीबंगा सभ्यता की बहन सोंती सभ्यता को कहते हैं। 1985-86 के अंदर कालीबंगा संग्रहालय बनाया गया था। यहां पर जो है सर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसे दीन बस्ती कहा जाता है, निर्धन सभ्यता कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता हमें याद है। सर आप आगे बताओ। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा बताया। ये कौन बता कर गया, मुझे नाम बताओ इसका, इसको इनाम देंगे लाला, जल्दी बताओ। हाँ, दोहरे जुते हुए खेत, विकास कुमार 1952 के अंदर कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। जल्दी से बताओ। और शाबाश। हाँ, थोड़ा सा और, साथियों की संख्या आपकी 500 हो जाएगी तो क्या पता। आईपी टेसिटोरी, प्रथम जानकारी हर्षिता अग्रवाल। और कुछ अच्छा बता देंगे। कटिंग अच्छी नहीं कर भाई, शकल में क्या पड़ा है यार, शकल अच्छी होती तो फिर मैं होता देश का राष्ट्रपति। कैसी बातें करते हो आप। हाँ, अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी। सांबर जिसे स्पादलक्स कहा जाता है, स्पादलक जिसे 1.25 लाख गांवों का समूह कहते हैं। जांगल प्रदेश की राजधानी स्पादलक्स को कहा कहते थे। नहीं सर, जांगल प्रदेश की राजधानी तो अहि छत्रपुर होती थी। बिल्कुल याद रखना, आपसे 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अहि छत्रपुर ये किसकी राजधानी है। जांगल प्रदेश की राजधानी। मंडोर प्रतिहारों की राजधानी। एक होती थी भीनमाल, एक होती थी मंडोर। मंडोर जिसे मांडव्यपुर कहा जाता है, उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर यहीं पर है। इसे मंडोर को बसाने वाला 6ठी शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र था। रजिल ने राजधानी बनाया था। 1395 में राव चूड़ा ने इसे राजधानी बनाया और कहावत प्रसिद्ध हुई, इंदारो एहसान कमदस कदे न भूल जे, चूड़ा चौरी चाड़ दियो मंडोर दाई जे। याद रखना। श्रीपंत बयाना को कहते हैं। बिल्कुल, श्रीमाल, भीनमाल, अहिछत्रपुर, नागौर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर है, तो जांगल प्रदेश बीकानेर है, ये बीकानेर है। और सांबर जो है इसे ही सपादलक्ष कहा गया है। 1.25 लाख गांवों का समूह। ठीक है। नीमूचाना हादसा कब हुआ था साहब। नीमूचाना हादसा जब होना था तभी हो गया सर, हमें कोई याद थोड़ी ना रहता है। कभी पूछ लेते हैं कट्टातल सम्मेलन कब हुआ था, कभी मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था, कभी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, रास्तापाल कांड कब हुआ था, पूनावाड़ा कांड कब हुआ था, भुसावर कांड कब हुआ था। कभी पूछ लेते हैं दूधवा खारा जो है किसान आंदोलन कब हुआ था। सारा दिन हमारा यही काम है क्या हम पढ़ते रहे। हमारे पास टाइम कहाँ है, पूरे दिन व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, पहले स्टेटस लगाते हैं, फिर उसके रिप्लाई करते हैं, फिर फिल्टर लगाते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, फिर देखते हैं किसने लाइक किया किसने नहीं किया। जिंदगी हमारी तो इसी में कट रही है सर, क्या बताएं आपको। बहुत बुरा हाल हो रखा है। गर्मी ज्यादा है, कूलर में पानी नहीं है, एसी में लाइट नहीं है, करे क्या। घर वाले कह रहे हैं नौकरी लग जाओ, नौकरी लगने के लिए तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक बोलने पर बीजेपी के नेता कोई बोलते ही नहीं है। वो राघव चड्ढा जो पहले ज्ञान दे रहा था जियो सिम पर हमको, और जब से पेपर लीक हुआ है साहब चुप बैठा है। क्या पता आम आदमी पार्टी में था तभी बोलता था, या बीजेपी में शामिल होने के बाद वो भी चुप हो गया है। वो देश के भलाई गिनाने वाला व्यक्ति आज चुप क्यों है, पूछो उससे। सर क्या पूछें उससे, उसको तो बीवी मिल गई है, हीरोइन पैसे कमा रहा है, टैक्स फ्री कर देता है फिल्मों को और मजे कर रहा है। हाँ, ये तुम्हारे कारण ही होता है, इस जनता के कारण, जो उनको पहले तो शाबाशी देती है, अरे वाह क्या नेताजी हो आप, और फिर वही चड्ढा बदल देते हैं। पता ही नहीं चलता कभी किधर होते हैं कभी किधर चले जाते हैं। जीवन का भरोसा नहीं है। जब वो बदल सकते हैं तो आप भी बदल जाओ। कब तक ऐसे अंधभक्त बन के घूमोगे। नहीं, हम तो घूमेंगे सर,
देश की बात है, हम घूमेंगे तो घूमते रहो, पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया। अभी तो राजस्थान में 20 लाख बेरोजगार हैं, 2030 तक 40 लाख हो जाओगे। सरकार तुम्हें बिजी रखेगी, किसमें बिजी रखेगी? बिजी रखेगी इनको सोशल मीडिया पर बिजी रखो, योजनाओं में बिजी रखो, भर्तियां निकालो कम लेकिन रिजल्ट मत निकालो। जिनके है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टाइम लगा दो, भर्तियों का शेड्यूल जारी कर दो, तैयारी में लगाए रखो। जब भर्ती होने वाली हो तो पेपर आगे खिसका दो, पेपर लीक कर दो, क्योंकि ये बोलते ही नहीं है। कितने अच्छे बच्चे हैं देखो, सीईटी के सिलेबस के लिए बच्चे मांग नहीं उठाते राजस्थान के। बीएड के अंदर भर्तियां नहीं आती है, रीट की बीएड करवा करवा के कॉलेज भर दिया, कॉलेज वालों को मालामाल कर दिया, लेकिन हम आवाज ही नहीं उठाते। क्या होगा रे? हाँ आवाज उठाएंगे ना, आप सर कोर्स का बताएंगे, वो ले लेना विजय बेच, उसके लिए बोलेंगे सर आप तो कोर्स बेचने के लिए आगे, तो के बेचूं? बीड़ी बेच लूं, दारू बेच लूं, गुटखा बेचूं, जर्दा बेचूं, या बजरी बेचूं, पहाड़ बेचूं, जमीन बेचूं, काई बेचूं? मन बताओ तो सर थे थानक काई चाहिए। हाँ सही बात बोल रहा था क्या मैं? यार एक तो तुम मुझे ना ये बातों बातों में बहका कर पता नहीं क्या उल्टी सुल्टी बातें बुला लेते हो। एक दिन मुझे लगता है घर पे ईडी का छापा पड़ेगा। ये मेरे पास एक घड़ी है, ये 4 अंगूठी है, सोने की 2 चेन है गले की, ये और ले जाएंगे वो। बड़ी मुश्किलों से तो मैंने भी कमा कमा कर कमाई है ये। फिर कोई कहेगा सर आपने भी गरीबों को लूट लिया। साहब कितने बच्चों को फ्री पढ़ाया, जैसे यूट्यूब पर ये फ्री तो पढ़ा रहा हूँ, कितना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, पढ़ते ही नहीं है बच्चे। मैं क्या करूं, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चलो कैंसिल तुम्हारी क्लास, टाटा बाय बाय। इसका उत्तर जवाब दे देना कमेंट बॉक्स में। पढ़ते ही नहीं है।